हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, एकदम मस्त रहिए, फर्स्ट क्लास रहिए, बिंदास, झक्कास, एकदम मस्त रहिए बस। तो आज शुरू करने वाले केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आना तो एकदम तय है, एकदम पक्की बात है, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए टॉपिक को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी टॉपिक भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इसे आप बोलो फॉर मतलब बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब FOR, फॉर। अब सुनना है फॉर मतलब कहां से आया? ओके, ये हो गया भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलोगे? तो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलो अच्छा, कमेंट लिख के लेते हैं परिभाषा का हम लोग लिख के लेते हैं अपने शब्दों में, बढ़िया सा बोलेंगे। जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, कामा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखा भैया? जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इतनी सी बात क्लियर? अब ध्यान किसके भी कह रहा? प्रथम घात के, ध्यान रखिए टॉपिक को, प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, एक काम करिए, पहले आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि सब मिटाकर फिर से, ताकि एक बार में बोर्ड पे इस डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, खट से लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं, अब शुरू करते हैं भाई। देखो कह रहा माना, और टॉपिक को शुरू करिए। माना कोई अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अभिकारक A है, क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं उत्पाद। कह सकते हैं भैया प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? उत्पाद। आपको पता ना, ये जो इस तरफ होता है तीर के इस पार क्या होता है? अभिकारक, तीर के उस पार उत्पाद। यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है? अभिकारक, और राइट साइड में उत्पाद। ये क्या है? हमारा अभिकारक है। ये क्या है भैया? अभिकारक है। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो कोई अभिकारक है, उत्पाद बना रहा है। अब ध्यान सुनो, तो कह रहा है ध्यान से, ये जो टाइम है t बराबर 0, समय 0 है, तो हमारा अभिकारक वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, जब क्रिया चालू ही नहीं होगी, तो अभिकारक हमारा ए ही रहेगा। ठीक है, मानो कि टाइम t समय मतलब अभिक्रिया कुछ शुरू हुई है, कुछ स्टार्ट हुई है, कुछ अभिक्रिया चलना प्रारंभ हुई है। जब प्रारंभ चलना हुई है तो इसका मतलब ये है अब अभिकारक घटेगा। ये एक क्या है? अभिकारक है। जब अभिकारक घटेगा
तो क्या बनेगा, उत्पाद। x क्या उत्पाद बना है, यानी कि a माइनस एक्स कि भैया जब अब उत्पाद बनेगा तो अभिकारक जाहिर सी बात है घटेगी, जब अभिकारक घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा। क्लियर, ठीक है, इसलिए a माइनस एक्स अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब ध्यान सुनो, अब जब आप निकालते हैं वेग, तो वेग क्या भैया हमारा dx अपॉन dt, क्या था फार्मूला, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्या हमारे पास a माइनस एक्स, यही होता है a माइनस एक्स। अब ध्यान रखो, यदि इसको हम हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा भैया, dx अपॉन dt बराबर इसमें k आ जाएगा k, ठीक है, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स, आप बताएं जरा सा यहाँ k क्या है, तो बोल सकते हैं हम लोग जहां, क्या बोलेंगे भाई, जहां जहां k अभिक्रिया का, जहां k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, क्या भैया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इतनी सी बात क्लियर। अब आगे देखो, अब आगे देखो भाई, अब आगे कहानी शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं आगे कहानी, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, इतनी सी बात क्लियर। अब इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्या मानेंगे भाई, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, अब इस a माइनस एक्स को dx के नीचे भेज दो और dt को यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा dx बटे a माइनस एक्स बराबर k, और यहाँ क्या रहेगा dt इंटू dt, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया, क्या बने, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रखो, अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये चिन्ह है, तो हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर, अब के क्या है, एक स्थिरांक है, के क्या है, स्थिरांक है, इसलिए के बाहर रहेगा, और समाकलन ये है इंटीग्रेशन, समाकलन स्थिरांक क्या हो जाएगा भाई, dt, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, मैं सूत्र यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, छोटा सा सूत्र, जानते हो क्या होता है, यदि 1/x होता है, इसका जो समाकलन सूत्र होता है क्या होगा, 1/x बराबर log e। अब यहाँ 1/x है ना, तो x मान क्या है, 1a माइनस एक्स, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ये आता है आपका, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा पूरा समाकलन में, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, अब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस log e, ये माइनस कहाँ से है, log e है ना, log e है, तो माइनस आए इसलिए आया है क्योंकि यहाँ अभिकारक घटेगा तभी उत्पाद बनेगा, इसलिए अभिकारक जब घटता है तो यहाँ माइनस लगता है, ठीक है। तो माइनस log e, यहाँ पे a माइनस एक्स बराबर के। अब देखो भाई, जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वही आ जाता है, जैसे मानो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर dx के सापेक्ष समाकलन होता है तो यहाँ x आता है, यदि dt के सापेक्ष समाकलन होगा तो यहाँ t आएगा। यदि मान लो यहाँ पर r के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो यहाँ पे r आएगा, यदि dm के सापेक्ष यानी m के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो यहाँ m आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस जानते रहिए, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। अब देख भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ t के सापेक्ष हो रहा समाकलन, तो यहाँ आ जाएगा t, यहाँ इंटू रहेगा t। अब जब इस समाकलन जो स्थिरांक है ना, ये इंटीग्रेशन, इसको हटाएंगे तो एक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्थिरांक, क्या है भैया, c क्या है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ भाई, c, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, या नियतांक बोल दीजिए, नियतांक अच्छा रहेगा, समाकलन
नियतांक है, नियतांक है। सी क्या भैया, समाकलन एक नियतांक है, यानी जब ये समाकलन चिन्ह है, जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे सी आ जाता है, ठीक है, प्लस सी। अब देखो ध्यान से, अब इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे भैया, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 है। अब ध्यान रखिएगा, यदि क्या बोलेंगे भैया, यदि 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 टाइम 0 है, टाइम क्या भैया 0 है, जब टाइम 0 है तो x भी क्या होगा 0, यानी अभी अभिक्रिया में कोई समय नहीं लगा, अभी अभिक्रिया में कोई टाइम नहीं, अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई, अभिक्रिया कोई भी है, अभी अभिक्रिया नहीं शुरू हुई है। जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो क्या उत्पाद बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, 0 रहेगा। जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई, तो अभिकारक क्या कद्दू बनेगा, सॉरी उत्पाद क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो उत्पाद क्या होगा 0। जब अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुई इसलिए उत्पाद भी क्या है 0 रहेगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, आप ध्यान सुनो, देखो माइनस लॉग ई, माइनस लॉग ई है ना, माइनस लॉग ई है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो एक्स का मान कितना है 0 है, तो 0 रखो यहाँ पर, खत्म। आगे देखो बराबर के, बराबर कितना भैया के, जब के है तो टी का मान कितना है 0, तो इंटू 0, ओके, प्लस सी, प्लस सी। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो, अगला पॉइंट देखो भैया, यहाँ देखो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इससे मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक को ध्यान समझिएगा। अब इससे हम इतना हो गया क्लियर ना। अब देखो भाई, अगर यहाँ देखो क्या चीज़, अब 0 गुणा के में करेंगे तो 0 ही आएगा, आप ए में से 0 घटाएंगे तो ए ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ई ए, माइनस लॉग ई ए। अब ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या होगा, बराबर के है, तो देखो बराबर है ना, तो के अब 0 गुणा के में करेंगे तो 0 ही रहे, कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर सी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कैसे लिखोगे भैया, ये तो आपका देखो, तो सी बराबर माइनस लॉग ई ए, ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सी का मान कितना भैया माइनस लॉग ई ए, ठीक है। आप चाहे लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है। अब इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। क्या मानेंगे भैया, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 क्या मानेंगे भैया, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, सिंपल देखो ध्यान से, यहाँ लिखना है समीकरण, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान, समीकरण ऐसे ले लो, ऐसे समीकरण 4 से समीकरण, समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्या कि समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप देखो क्या आएगा, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी। तो रखेंगे यहाँ पर क्या हम लोग, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब देखो यहाँ सी है ना, तो सी का मान कितना निकल गया 4 में हमारे पास, ये कहाँ गया, ये देखो सी का मान कितना निकला, माइनस लॉग ई ए, ये हमारा सी का मान निकल गया था। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पे के टी को बाहर खींच लाओ, जब के टी को आप पकड़ लाओगे यहाँ पर तो हो जाएगा बराबर, ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग ई हो गया, लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स, इतना हो गया। अब लॉग ई को
log 10 बेस से जब बदलेंगे तो हो जाता है, आपको ये चीज़ पता नहीं पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई। जो log होता है ना log, जब log e को log 10 में, जब log e को log 10 में जब चेंज करते हैं तो log 10 का मान होता है 2.303, ये आता है। आप ध्यान रखिएगा, जब इसको इसमें चेंज करते हैं तब, जब इसको इसमें चेंज करते हैं मान आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के टी बराबर, जब log e है तो log 10 बेस में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा 2.303 log 10 हो गया। ऊपर क्या है यहाँ पे a बटे a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब ध्यान रखो t को इसके नीचे भेज दो, t को इसके नीचे भेजो तो k बराबर 2.303 बटे t यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा यहाँ पे log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका बन गया समीकरण किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का फार्मूला बन गया। ये है भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला, ठीक है। ये फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ये बात आपको समझ में आई, अच्छे समझ में आई भाई, तुरंत फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेकर आऊँगा, बहुत ही बढ़िया, केमिस्ट्री और बायो दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही लेकर आऊँगा। अगर वीडियो भैया आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें सवाल आपको ये डेरिवेशन या अगर समझ में आया अच्छे से, अगर समझ में आया भाई, टॉपिक समझ में आया तो जरूर लाइक करिए और वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो फटाक लीजिए स्क्रीनशॉट।